देश की राजधानी दिल्ली पर 11 साल राज करने वाली आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव से किनारा कर रही है। 11 साल बाद सत्ता से हटी आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव का मैदान छोड़कर भाग गई है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली में 25 अप्रैल को होने वाले एमसीडी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान छोड़ने के बाद दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। केजरीवाल के दिल्ली में विकास के वादे के बाद भी आम आदमी पार्टी एक हार के बाद दूसरे चुनाव से भाग रही है। 11 साल दिल्ली में राज करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास मेयर के पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने निशाना साधा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकने का तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी की कमजोरी जनता के सामने रखी। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। कि ये उनकी सोच है, उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है, जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। मेयर के लिए बीजेपी ने सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी की ओर से मेयर उम्मीदवार सरदार इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव ने नामांकन किया। देखो, वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। उनको मालूम है विधानसभा में उनको मार पड़ी है। दिल्ली की जनता ने 10 साल उनको मौका दिया मगर वो नाकामयाब हो गए। जो कमल विधानसभा में खिला है 25 तारीख को कमल निगम में भी खिलेगा। आम आदमी पार्टी को मालूम है, इसी डर में, इसी भय में वो क्या डिसीजन ले रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता के हम साथ हैं। दिल्ली के निगम पार्षद वो किसी भी पार्टी को होगा, हम उनको खूब फंड देंगे और दिल्ली की जनता को बिना भेदभाव के अच्छा काम करें। बता दें कि एमसीडी का चुनाव 25 अप्रैल को होना है। अब हम आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कौन कौन वोटिंग करता है। पार्षद, मनोनीत विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद मिलकर वोटिंग करते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का गणित काफी रोचक है। एमसीडी चुनाव के लिए कुछ विधायकों और सांसदों को मनोनीत किया जाता है, जिसके बाद मनोनीत विधायक और सांसद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान करते हैं। कुल पार्षद 250 हैं। मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है। बीजेपी के 135 सदस्य हैं, जिनमें 117 पार्षद, 11 मनोनीत विधायक और 7 लोकसभा सांसद शामिल हैं। आपके 119 सदस्य हैं, जिनमें 113 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद, 3 विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के 8 सदस्य हैं। फिलहाल एमसीडी के चुनाव से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान छोड़ने के बाद अब दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार का रास्ता लगभग साफ हो गया है। 25 अप्रैल को साफ होगा कि दिल्ली की एमसीडी का किंग कौन बन रहा है। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार।